हमारा नाम नेपोलियन है सर। तिरुनेलवेली से आज ही ट्रांसफ़र होकर आए हैं। हम अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए हैं सर। नेपोलियन, आप कितने साल के हैं? सर हम अगले महीने पूरे 55 साल के हो जाएंगे सर। ठीक है नेपोलियन, हम आपको इसी वक्त ड्यूटी ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है? हम समझे नहीं सर। नेपोलियन जी, इसी वक्त से आपकी पोस्टिंग कमिश्नर ऑफिस में की जा रही है। अब आप ड्यूटी पर हैं, ठीक है? यस सर। अभी एक इमरजेंसी है, हम 2 घंटे में वहाँ पहुँच रहे हैं। तब तक ध्यान रहे कोई भी कमिश्नर ऑफिस में ना आ सके, ठीक है? सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दीजिए। ठीक है सर। जल्दी कीजिए, फ़ोन रखिए और जल्दी से बंद कर दीजिए। ये सुनते ही नेपोलियन चाबी लेते हैं, फिर दौड़कर परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा देते हैं और अंदर आकर ऑफिस का दरवाजा और खिड़की बंद करने लगते हैं। खिड़की और दरवाजा बंद करने के दौरान इंस्पेक्टर विजय दोबारा फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ नेपोलियन? सर हम सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हैं सर। हम ये मेन दरवाजा भी बंद कर दिए हैं, पर उसे मजबूती देने के लिए अंदर से सहारा देना होगा सर। तो फिर कीजिए ना, हम रास्ते में ही हैं। ये सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते सर। सर आपने सारे खिड़की और दरवाजे क्यों बंद कर दिए? पहले हम लोगों को जाने दीजिए। थोड़ा चुप रहिए, चुप रहिए। हाँ सर, वो कौन है? ये लड़की अपने कॉलेज के दोस्तों को छुड़ाने आई थी। हम इन लोगों को जाने दें सर? नहीं 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 नहीं, किसी को जाने मत दीजिए। जब तक हम वहाँ नहीं आ जाते किसी को मत जाने दीजिए। सबके फ़ोन भी अपने कब्जे में ले लीजिए। ठीक है सर, ले लेते हैं। लाइए अपना फ़ोन दीजिए। लेकिन क्यों सर? फ़ोन दीजिए बेटा, सर कहेंगे तो वापस कर देंगे। लाइए लाइए, दीजिए दीजिए। और हाँ नेपोलियन, दरवाजा और खिड़की बंद करने के लिए उन लोगों की मदद चाहिए तो ले लीजिए। यस सर। बहुत जल्दी कीजिए। यह सुनकर नेपोलियन सभी लड़कों से दरवाजे पर मेज और कुर्सी लगाने को कहते हैं। तब सभी लड़के उनकी बात मानकर उनकी मदद करते हैं और दरवाजे खिड़की पर अगल बगल के मेज, कुर्सी, अलमारी और रैक खड़ा करने लगते हैं। इधर दिल्ली ट्रक लेकर कुछ दूर आगे जाते ही है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एसीपी प्रभंजन इंस्पेक्टर विजय को फ़ोन करते हैं। क्योंकि प्रभंजन आर्मरी बिल्डिंग में दोबारा निगरानी करने गए हुए थे, इसलिए फ़ोन पर बोलते हैं, सर जब वो सैंपल हम चेक किए तो पता चला कि वो कोकिंग नहीं, कुछ अलग ही पदार्थ है। और जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं वो आर्मरी बिल्डिंग का ऊपरी मंजिल है। अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ऑडियो ट्रांसमीटर लगाए हैं सर, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। सर अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पापा को ज़रूर बता दीजिएगा। है ये कैसी बकी बकी बातें बोल रहे हैं? गन है ना आपके पास? अब यहाँ आईजी गेस्ट हाउस पर एक समस्या हो गई है, बाद में फ़ोन करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ नेपोलियन, हम वहीं पर आ रहे हैं। अभी फ़ोन रखिए, बाद में फ़ोन करेंगे। दिल्ली जी थोड़ा तेज चलाइए तो। और तब दिल्ली ट्रक भगाते हुए हाईवे पर थोड़ी दूर आगे जाते ही है कि उनके साथी कामाक्षी के कहने पर पहाड़ी वाला शॉर्टकट ले लेते हैं और बसवारियों के रास्ते होते हुए ट्रक लेकर जाने लगते हैं। क्योंकि पलपंडी लगातार रास्ते की जानकारी टिप्स को दे रहे थे, इसलिए टिप्स के लोग आगे रास्ते में घात लगाकर उनको मारने के लिए बैठे रहते हैं। गाड़ी आगे कुछ दूर जाती ही है कि दिल्ली की सेल फोन पर कोई अनजान नंबर से फ़ोन आता है। यह सुनकर दिल्ली कामाक्षी से बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें फ़ोन करे। ये बोलकर दिल्ली ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कामाक्षी बोलते हैं कि भैया उसी नंबर से दोबारा फ़ोन आ रहा है। और तब यह सुनकर दिल्ली फ़ोन उठाते हैं। फ़ोन उठाते ही उधर से कोई लड़की बोलती है, हेलो मैं अमुदा बोल रही हूँ, आप कल हमसे मिलने आ रहे हैं ना? आप मेरे क्या लगते हैं? अमुदा अपनी बेटी की ये बातें सुनकर दिल्ली की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। दिल्ली पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। तभी खींचे हुए बांस ट्रक के शीशे पर आकर लगती है। कांच टूटने से दिल्ली लड़खड़ा जाते हैं, पर लगातार एक एक करके बांस के डंडे शीशे पर लगते रहते हैं। फिर भी दिल्ली किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं। कामाक्षी भी इंस्पेक्टर की तरह सिर छिपाकर हाथ से रोकते हुए बचते हैं। दिल्ली तुरंत बचते हुए मेन रोड पकड़ लेते हैं, पर हाईवे पर गाड़ी सवार लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। फिर भी दिल्ली बड़े ही चालाकी से सबका एक्सीडेंट कर डालते हैं और उन लोगों को मारने आए गुंडों को मार डालते हैं और ट्रक लेकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। पर थोड़ी ही दूर आगे जाने पर पंडित टिप्स भी बता देते हैं कि वो चेक पोस्ट नंबर 10 पर हैं। दिल्ली ट्रक लेकर आगे बढ़ते ही है कि कुछ दूर आगे जाने पर एक आग से जलती हुई बैलगाड़ी लुढ़क कर सड़क की ओर ही आती हुई दिखाई पड़ती है। ये देखकर इंस्पेक्टर विजय तेजी से ट्रक भगाने को कहते हैं, पर वह आग जलते हुए उनके सामने आकर रुक जाती है और जलती हुई बैलगाड़ी उनके सामने आकर रुकती ही है कि दिल्ली ब्रेक मारकर ट्रक रोक देते हैं। और जब दिल्ली ट्रक पीछे लेने की सोचते हैं तभी टिप्स के लोग उन पर कांच की बोतल फेंकने लगते हैं। तीनों लोग बचने की बहुत कोशिश करते हैं पर घायल हो जाते हैं और तब वो लोग देखते हैं कि आगे और पीछे से कई लोग आकर उनके सामने जमा हो गए हैं। उन्हें मारने की सुपारी 2 गैंग के लोगों को मिली थी, इसलिए दोनों गैंग के लोग उन्हें मारने को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। इधर कमिश्नर ऑफिस के बाहर अम्बू अपने लोगों को लेकर आ जाते हैं और अपने सभी लोगों को दरवाजा और खिड़की तोड़ने को कहते हैं। उधर जंगल में बीच रास्ते पर जब दोनों गुट पुलिस वालों को मारने को लेकर समझौता करने के दौरान आपस में झगड़ रहे होते हैं तो उसी दौरान इंस्पेक्टर विजय दिल्ली से बोलते हैं कि सोच क्या रहे हैं, चलाइए ना, चढ़ा दीजिए उन लोगों पर, जो होगा हम संभाल लेंगे। अरे अरे हुआ क्या? क्या हुआ? आप बोले थे हम अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाएंगे। देखिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हाँ लेकिन हो तो वही रहा है। देखिए हम इस तरह के इंसान नहीं हैं, ऐसा नहीं बोलते तो आप हमारी बात मानते ही नहीं। इस ट्रक में जितने भी पुलिस वाले हैं सब परिवार वाले हैं, चलिए। क्यों सर, हम लोगों का परिवार नहीं है? ठीक है सर, आप जो बोले हम भूल जाएंगे, आपको आपके मंजिल तक सही सलामत पहुंचा देंगे। बदले में हमें क्या मिलेगा? अरे जो चाहिए होगा सब देंगे, अभी सौदेबाजी का समय नहीं है, जल्दी गाड़ी चलाइए। नहीं, पहले बताइए। ठीक है,
कितने पैसे चाहिए? बोलिए बोलिए। पैसे कौन मांग रहे हैं सर? तो फिर क्या चाहिए? हमारी बेटी के लिए एक कमरा जिसमें एक पंखा लगा हो, एक बिस्तर हो और पढ़ने के लिए एक अच्छी स्कूल में दाखिला हो। ये सब करेंगे आप? अरे आप उनकी पढ़ाई लिखाई की तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आईजी की जान बचा रहे हैं। सरकार आपको बहुत सर आप ये सब करेंगे? हाँ बिल्कुल। वादा कीजिए। हाँ वादा करते हैं। अब चलिए भी। आप बाएं हाथ से वादा किए हैं सर, कहीं आप भूल तो नहीं जाएंगे ना? एक मिनट। ये मेरी बेटी है, जिस स्कूल में ये पढ़ती हैं उसी स्कूल में हम आपकी बेटी की भी दाखिला कराएंगे। हम अपनी बेटी की कसम खाते हैं। अब दया करके जल्दी से गाड़ी चलाइए। अरे चलाइए भाई। आप लोग रुकिए, हम सब ठीक करके आते हैं। अरे अरे क्या 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 कर रहे हैं ये? उनके पास खतरनाक हथियार है। हाँ भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? आप सिर्फ ये जानते हैं कि हम 10 साल जेल में थे, पर आप ये नहीं जानते कि उससे पहले हम क्या करते थे। ये बोलकर दिल्ली ट्रक से नीचे कूदते हैं और ट्रक के सामने आकर खड़ा हो जाते हैं। लेकिन जब उनमें से 3-4 लोग ट्रक पर लेटे हुए पुलिस वालों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली उन लोगों को मार पीट कर लेटा देते हैं और एक एक करके उन सभी को पीटने लगते हैं। अपने लोगों को पीटता हुआ देखकर उनका मेन गुंडा दिल्ली को मारने जाते हैं, पर दिल्ली उन्हें बहुत मारते हैं। उनको पीटता हुआ देखकर दूसरा गुंडा सागा पुलिस वालों को मारने के लिए ट्रक पर चढ़ जाते हैं और एक पुलिस वाले को मारने की कोशिश करते ही हैं कि तब तक दिल्ली ट्रक पर चढ़ जाते हैं और उन्हें मारकर नीचे गिरा देते हैं। फिर तेजी से ट्रक लेकर आगे बढ़ते हैं। डर कर सभी लोग ट्रक के सामने से बगल हट जाते हैं। दिल्ली ट्रक लेकर तेजी से भागते हैं, पर ट्रक कुछ किलोमीटर आगे जाते ही है कि ज़्यादा चल देने की वजह से ट्रक का क्लच प्लेट गर्म हो जाता है। ट्रक का क्लच प्लेट गर्म हो जाने की वजह से ट्रक बंद पड़ जाती है। फिर तीनों लोग ट्रक के ठंडा होने तक वहीं पर इंतजार करते हैं, पर थोड़ी ही देर के बाद कमाची आकर इंस्पेक्टर विजय को बताते हैं कि सर एक ही पुलिस वाले के पास बंदूक थी, ये लीजिए पिस्तौलदान। ये बोलकर कमाची जाने लगते हैं, पर इंस्पेक्टर विजय नेपोलियन को फोन लगाने के दौरान कमाची को लाइटर जलाने को कहते हैं और फिर नेपोलियन से बात करते हुए पूछते हैं, हाँ नेपोलियन क्या हुआ? सर ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अब क्या करें सर? अरे 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 सुनिए, कुछ मत कीजिए और डरिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। दूसरे तले पर बने जेल के पास जाइए। हाँ सर। रास्ता दीजिए तो। वहाँ नीले कपड़े में एक कैदी होंगे, उनको जल्दी से फ़ोन दीजिए। और हाँ, उन लड़कों से पूछिए क्या किसी के पास वीडियो कॉल वाली फ़ोन है क्या, जिसके जरिए हम उनके साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकें। हाँ सर। हाँ ये सब क्या चल रहा है सर? बेटा हाँ आपके फ़ोन से वीडियो कॉलिंग बात की जा सकती है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम अभी आपको फ़ोन करते हैं सर। ये बोलकर नेपोलियन दूसरी मंजिल पर बनी बंदीगिरी के पास जाते हैं और जब उनके पास पहुंचते हैं तो तामिज नाम की वह लड़की इंस्पेक्टर विजय को वीडियो कॉल पर फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाते हुए नेपोलियन से बोलती हैं, ऐसे ऐसे बात कीजिए, ऐसे पकड़ कर बात कीजिए। हाँ बोलिए सर। ओए नीला कपड़ा, वो कोने वाला, हाँ आप सामने आइए, दिख रहे हैं हम? हाँ सर। हाँ अपने लोगों से बात करिए जो बाहर हैं, उनसे कहिए कि उनका ड्रग यहाँ नहीं है जिसके लिए वो आए हैं। हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, बदले में आप लोगों को छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है सर, इनसे कहिए कि हमें फ़ोन दें। नेपोलियन उन्हें अपना फ़ोन दे दीजिए। दीजिए बेटा, फ़ोन दीजिए तो। हाँ ये लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ अम्बू। कौन है? हम शंकर बोल रहे हैं। कहाँ हैं आप और ये किसका फ़ोन है? विजय नाम का एक पुलिस वाला हमारी बात सुन रहे हैं, वो समझौता करना चाहते हैं। वो हमें जाने देंगे लेकिन उनके लोगों को कोई नुकसान न पहुँचाए तो। भैया ठीक है ना, भैया आप ही के साथ है ना? अम्बू वो हमें वीडियो कॉल पर देख रहे हैं। आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। हाँ भैया, पुलिस हम बोले ना, इंस्पेक्टर लाइन पर हैं। भैया अंदर हैं? हाँ 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 अम्बू। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर से कोई भी अंदर नहीं जाएंगे, किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरवाजा खुलते ही आप सब बाहर आ जाइएगा। सौदा मंजूर है, बोल दीजिए हम मान गए हैं। ठीक है अम्बू, वो बात मान गए हैं, दरवाज़ा खोल दीजिए। नेपोलियन जल्दी से जेल खोल दीजिए। ठीक है सर। आप लोगों को कुछ नुकसान नहीं होगा और सुरक्षित वहाँ से निकल जाइएगा। अच्छा सर। इस तरह की बातचीत होने के बाद कमिश्नर ऑफिस के बाहर अम्बू दास अपने सभी लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। तभी इंस्पेक्टर विजय को कुछ याद आता है, इसलिए वह ध्यान से सोचने लगते हैं कि आखिरकार शंकर किसके लिए अंदर हैं के लिए बोले। इधर नेपोलियन के कहने पर 2 लड़के दौड़कर अंदर की दरवाज़ा खोलने जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर विजय हड़बड़ी में नेपोलियन को दोबारा फ़ोन करते हैं और जल्दीबाजी में जेल का दरवाज़ा खोलने को कह देते हैं, लेकिन फिर अचानक रुकने को कहकर उन कैदियों के नाम पूछने को कहते हैं जिनको कि वो सुबह पकड़े थे। तब नेपोलियन सभी से उनका नाम पूछते हैं। शंकर सहित सभी लोग अपना नाम बताते हैं, पर सातवा थे कि अपना नाम बता ही नहीं रहे थे। ऐसा होने पर नेपोलियन बोलते हैं, सर इनमें से एक अपना नाम नहीं बता रहे हैं सर। पीछे हट जाइए, उनका नाम आदि कलाम है। अगर वो बाहर आ गए ना तो आप में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर विजय से बात करने के दौरान अचानक आदि कलाम जेल से हाथ बाहर निकालकर नेपोलियन को पकड़ लेते हैं और चाबी मांगते हुए चीखने चिल्लाने लगते हैं, पर नेपोलियन डर की वजह से चाबी पीछे गिरा देते हैं। आदि कलाम नेपोलियन को अपने हाथों में जकड़ लिए थे और जकड़ने के बाद तामिज से चाबी मांगते हैं। तामिज चाबी उठाती ही है कि आदि कलाम गुस्से में सभी को जान से मारने की धमकी दे देते हैं।
धमकी सुनकर तामिश अचानक डरवश चाबी दूर फेंक देती है। चाबी देखने के चक्कर में आदि कलाम की हाथ ढीली पड़ जाती है। इस वजह से तामिश के दोस्त नेपोलियन को अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसा होता ही नेपोलियन ऑफिस का मेन दरवाजा फिर से बंद करने के लिए चिल्ला देते हैं। इधर जब अम्बुदास आवाज़ सुनते हैं तो अपने लोगों के साथ दौड़ पड़ते हैं, पर दरवाजा बंद हो जाता है और अम्बुदास कुछ नहीं कर पाते। और तब अम्बुदास अपने लोगों को लेकर फिर से वही खिड़की दरवाजा तोड़ने लगते हैं, पर ये सब करने से भी कोई फायदा नहीं होता। तभी शंकर तोड़फोड़ की आवाज़ सुनकर रोशनदान से आवाज़ देने लगते हैं। आवाज़ सुनकर अम्बुदास सभी को शांत कराते हैं। वही दूसरी ओर इंस्पेक्टर विजय पर उनके दोस्त डॉक्टर अमुदन फोन करते हैं और उनसे बात करते हुए बोलते हैं कि हाँ विजय, आपके द्वारा बताए गए लक्षणों को देखते हुए हम जो पता कर पाए हैं उसके हिसाब से रोहिपनाल नाम की एक ड्रग की होने की पूरी संभावना है। क्या बोले डॉक्टर? ये तंत्रिकाओं को शांत कराने वाला दुर्लभ दवा है विजय, और खतरनाक भी। मतलब इसे आसानी से नहीं पा सकते। जरूर आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो नार्कोटिक्स देखता है। 3 घंटे बीत चुके हैं, ज़्यादा देर मत कीजिए। ज़्यादा देर किए तो उनकी जान जा सकती है विजय। ठीक है डॉक्टर, बस पहुँच ही रहे हैं। भाई कामाक्षी, दिल्ली कहाँ है? भले ही पुत्र माता को भूल जाए या माता अपने पुत्र को भूल जाए, प्राण तन को भूल जाए या तन प्राण को भूल जाए, या मनुष्य ने जो कुछ लिखा है वो उसे भूल जाए। जिस ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कामाक्षी, ये लीजिए। नहीं, हमें इन सब पर विश्वास नहीं। करेंगे, एक दिन जरूर करेंगे। इधर कमिश्नर ऑफिस के अंदर जब सभी लड़कों को पता चलता है कि अंदर से आवाज़ देकर शंकर सभी को रास्ता बता रहे हैं, तो वह आवाज़ रोकने के लिए जब्त की हुई अपनी खुद की एम्पलीफायर बजाने लगते हैं। वही कमिश्नर ऑफिस के बाहर टिप्स अम्बू पर फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बताते हैं कि भेजे गए तीनों गिरोहों को दिल्ली नाम का कोई शख्स उन लोगों का सफाया कर दिया है। ये बात जानकर अम्बुदास उन्हें बहुत डांटते हैं। क्योंकि कमिश्नर ऑफिस से म्यूजिक की आवाज़ तेजी से बाहर आ रही थी, इसलिए अम्बुदास चिल्लाकर संपत को अपने पास बुलाते हैं। संपत के उनके पास आने पर अम्बुदास उनको टिप्स की मदद करने के लिए भेज देते हैं। संपत तुरंत वहां से निकल जाते हैं। संपत के जाते ही अम्बुदास अंदर कमिश्नर ऑफिस में घुसने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं। काफ़ी देखते ढूंढते आखिरकार उन्हें एक जरिया मिल जाता है अंदर जाने के लिए, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और एक केबल के जरिए छत पर आ जाते हैं। फिर छत के दरवाजे से होते हुए अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वह अपने भाई को देखते हैं। वह अपने भाई को देख ही रहे होते हैं कि तभी नेपोलियन उनको देख लेते हैं और तब अम्बुदास नेपोलियन से चाबी का इशारा करके ड्रग्स लेते हैं और फिर ड्रग्स लेने के बाद बड़ा सा चाकू निकालते हैं। अम्बुदास चाकू घुमाकर मारते ही हैं कि 2 लड़के अम्बुदास को धक्का देकर खंभे में जकड़ लेते हैं। नेपोलियन बाल बचते हैं। फिर चारों लड़के अम्बुदास से भिड़ जाते हैं। अम्बुदास हर बार निशाना लगाते हैं, पर चारों लड़के किसी न किसी तरह से बच जा रहे थे। लेकिन जब अम्बुदास नेपोलियन को दोबारा मारने जाते हैं तो उनमें से एक कुर्सी फेंक कर मारते हैं, जिससे अम्बुदास गिर जाते हैं। उन लोगों के ऐसा बार करने से अम्बुदास गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए उनमें से एक को कुर्सी खींच कर मारते हैं और चाबी मांगते हैं। तभी नेपोलियन तामिज नाम की उस लड़की को ऊपर जाकर छत का दरवाजा देखने को कहते हैं। तामिज दौड़कर जल्दी से ऊपर जाती है। छत पर पहुंचने पर वह देखती है कि कोई केबल के जरिए ऊपर आ रहे हैं। ये देखकर वह तुरंत आलपिन निकालती हैं और आलपिन उनके हाथों में चुभाने लगती हैं। फिर केबल को उठाकर नीचे फेंक देती हैं और केबल फेंकने के बाद तेजी से नीचे आती हैं। उनके आने पर अजय, उनके दोस्त उनका दुपट्टा मांगते हैं और उनका दुपट्टा लेकर दोनों लोग अम्बुदास को बांध देते हैं। अम्बुदास के बांधे जाने पर नेपोलियन इंस्पेक्टर विजय को फोन करते हैं, पर इंस्पेक्टर विजय का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। पर इंस्पेक्टर विजय पहाड़ी की दूसरी ओर त्रिची के किसी प्राइवेट स्कूल के पास ट्रक रुकवाकर अपने किसी पुलिस वाले अजय को वहां पर बुलाए हुए थे और प्रबंधक की मदद से स्कूल बस में सभी पुलिस अफसर को लेकर डॉक्टर अमुदन के पास जाने की योजना बना रखे थे। दिल्ली सभी पुलिस वालों को बारी बारी से बस में बैठाने लगते हैं और सभी पुलिस वालों को बस में बैठाने के बाद कामाक्षी के पास जाते हैं। तब कामाक्षी उनसे बोलते हैं, भाई आप जाइए, उनका काम हो गया ना, उनसे बोल दीजिए कि आप जा रहे हैं। उन लोगों का क्या, सरकार उन लोगों को पैसे से भर देगी, मगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी का क्या होगा? देखिए, हम आए तो थे अपनी बेटी से ही मिले तो नहीं, पर तस्वीर तो देख लिए, उनकी आवाज़ भी सुन लिए। हम चाहते हैं वो खुश रहे और इन्होंने उनका ख्याल रखने का वादा भी किया है। क्या होगा अगर हम यहाँ से चले गए और उन्हें कुछ हो गया तो? दोनों बेटियों में से किसी एक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ तो फिर हमारा अपनी बेटी के साथ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका खुश रहना जरूरी है। देखिए, हम फैसला कर लिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उनकी मदद करेंगे। आपको क्या लगता है वो अच्छे स्कूल में पढ़ भी लेंगी तो क्या अपने पापा के बिना खुश रह पाएंगी? छोड़िए, आप अभी नहीं समझ पाएंगे। क्या आप हमारी एक मदद करेंगे? जब हम जेल में थे तो 3 साल तक वहाँ बेकरी में काम किए, जिससे हमें कुछ पैसे मिले, तो हम सोचे कि उनके लिए क्या खरीदें। तो हमें याद आया कि मेरी वीजी को कान के झुमके बहुत पसंद है। अगर हमें कुछ हो गया तो आप हमारी बेटी को दे दीजिएगा। हाँ, संभाल के रखिएगा। ये बोलकर दिल्ली ट्रक लेकर जाने लगते हैं, पर कुछ ही कदम आगे जाते ही है कि पलपंडी स्टीफन राज को फ़ोन करके सब बता देते हैं। तब फ़ोन पर स्टीफन राज उन्हें अपने आप को बचाने के लिए इंस्पेक्टर विजय को मारने को कहते हैं। पलपंडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह स्कूल बस को रुकवा देते हैं और बहाना करते हुए कि उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है ट्रक में उनके साथ आने को कहते हैं।
इधर कमिश्नर ऑफिस के बाहर से राम किसी तरह से मौका पाकर चिट्टू को फंसाकर खिड़की के पास खींच लेते हैं और चाकू सटाकर धमकाते हुए दरवाजा खोलने को कहते हैं। सभी लोग चीख चिल्लाकर छोड़ने को कह ही रहे होते हैं कि तभी अम्बुदास चिल्लाते हुए राम को चाकू चलाने को बोलते हैं। बार बार बोलने पर आखिरकार राम चिंटू को मार देते हैं। ऐसा होते ही बाकी चारों लोग दौड़कर चिंटू के पास जाते हैं और चिंटू के लिए रोने बिलखने लगते हैं। उन लोगों को रोने और चीखने के दौरान अम्बुदास बोलते हैं हम पहले ही बोले थे कि नहीं बोले थे, सब आपकी गलती है। हमें चाबी दे दी होती तो लड़का अब तक जिंदा होता। सिर्फ वही लड़का नहीं, अब वो बाहर 30 लोग खड़े हैं। वो अंदर आ गए तो क्या हालत करेंगे सोचे हैं? भैया बस 2 मिनट में चाबी अपने पास होगी। सब माल उठा के साथ में घर जाएंगे, साथ में। लाइए चाबी दीजिए। नेपोलियन उनकी बातों से डर गए थे, इसलिए चाबी उनके पास फेंक देते हैं। तभी चिंटू की धड़कन रुक जाती है, इसलिए सभी लोग जोर जोर से रोने बिलखने लगते हैं। ये देखकर नेपोलियन दूसरी तरफ चले जाते हैं और हाथ में अग्निशामक सिलेंडर लेकर अम्बुदास के पास आते हैं और तेजी से सिलेंडर उछालकर उनको मारते हैं। अम्बुदास पीठ के बल गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इधर दिल्ली खदान के रास्ते होते हुए ट्रक लेकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी टिप्स जेसीबी का बत्ती चालू कर देते हैं। बल्ब के उजाले में दिल्ली के साथ साथ बाकी दोनों लोगों की आंखें भी चौंधिया जाती है, इसलिए दिल्ली ब्रेक लगा देते हैं। सभी को हथियार लेकर बैठा देख दिल्ली नीचे उतरते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। पर उन लोगों से बात करने के दौरान पलपंडी भी नीचे उतरते हैं और उनके पास आ जाते हैं। ये देखकर दिल्ली उनको पीछे रहने को कहते हैं और फिर उन लोगों से इंस्पेक्टर के बदले में खुद से मामला निपटने को बोलने लगते हैं। ये बोलने के दौरान पलपंडी उनके पीठ में नुकीला राड घोंप देते हैं और राड निकाल कर दोबारा घोंपते ही हैं कि ये देखकर इंस्पेक्टर विजय उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन पलपंडी बाल बाल बच जाते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर टिप्स के लोग भागते हैं, पर इसी दौरान पलपंडी इंस्पेक्टर विजय का हाथ पकड़ लेते हैं और सभी को चिल्लाकर बता देते हैं कि बंदूक में आखिरी गोली थी। ऐसा होते ही सभी लोग आकर दिल्ली को मार पीट कर बेहोश कर देते हैं। तभी इंस्पेक्टर विजय के कहने पर कमाची वहाँ से भागते हैं, पर टिप्स के लोग उनके पीछे जाते हैं। तभी पलपंडी इंस्पेक्टर विजय को ट्रक से नीचे खींच लेते हैं। टिप्स के 2 लोग दौड़कर इंस्पेक्टर विजय को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब टिप्स इंस्पेक्टर विजय को पीटते हुए बाकी पुलिस वालों के बारे में पूछ रहे होते हैं तो उसी दौरान पलपंडी एक बड़ा सा पत्थर लेकर उनके पास आते हैं और इंस्पेक्टर विजय को मारने को बोलते हैं। ये देखकर टिप्स गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन पलपंडी दोबारा उन्हें मारने को कहने लगते हैं। इस वजह से टिप्स उन्हें दूसरी बार बहुत तेज़ी से डांटते हैं और फिर इंस्पेक्टर विजय को पीटने के बाद बाकी पुलिस वालों के बारे में पूछने लगते हैं। टिप्स उनसे बाकी पुलिस वालों के बारे में पूछ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर संपत उर्फ एजाज अहमद आ जाते हैं और टिप्स के पास आकर वह मामला संभाल लेंगे ऐसा बोलकर उनसे छुरा ले लेते हैं। लेकिन जब एजाज अहमद इंस्पेक्टर विजय को पकड़कर अपनी जेब से बंदूक लेने का इशारा करते हैं तब इंस्पेक्टर विजय उनसे बोलते हैं, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें लगता है आपकी पोल खुल चुकी है। यह सुनते ही एजाज अहमद खड़े हो जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं। तभी टिप्स उन्हें एक फ़ोटो दिखाते हैं। ऐसा जानकर एजाज अहमद उन्हें मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर टिप्स छुरा पकड़ लेते हैं और जेब से चाकू निकालकर संपत उर्फ एजाज अहमद को मार देते हैं। उनको मारने के दौरान कमिश्नर ऑफिस के बाहर से राम टिप्स को फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करके अपने पास बुलाते हैं। तब तक कुछ लोग कमाची को पकड़कर ले आते हैं और उनसे उनका झुमका छीनकर टिप्स की ओर फेंकते हैं, लेकिन क्योंकि टिप्स बात करने के चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं इसलिए झुमका नीचे गिर जाता है। ये देखकर कमाची झुमका के बारे में चिल्लाने लगते हैं, पर उनकी ये बकवास टिप्स से सुना नहीं जा रहा था, इसलिए वह पैर मारकर झुमका तोड़ देते हैं और तेजी से फ़ोन पर राम से बात करते हुए गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। कमाची झुमके के लिए दिल्ली को आवाज़ लगाने लगते हैं। काफ़ी आवाज़ देने पर दिल्ली को होश आ जाता है और वह अपनी आंखें खोलकर खड़े होते हैं और उड़कर सबको एकाएक मारने लगते हैं। वह एक एक को मारपीट कर लेटा देते हैं, पर यह सब होता देखकर टिप्स को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह तेजी से आकर दिल्ली को मारने लगते हैं और मारपीट कर छुरा घोंप देते हैं। लेकिन दिल्ली थे कि पूरी ताकत से उनका हाथ पकड़ लिए थे, इसलिए छुरा उन्हें नहीं लग पाता, पर वह उन्हें घुमाकर हथकड़ी से उनका गर्दन दबा देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अब इसके बाद बारी थी पलपंडी की, इसलिए दिल्ली पलपंडी की ओर बढ़ने लगते हैं और उनके हाथ से लोहा छीनकर उनके पीठ में घोंप देते हैं और तब फिर दिल्ली अपना झुमका उठाते हैं और इंस्पेक्टर विजय के साथ कमिश्नर ऑफिस के गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। इधर राम टिप्स से बात कर लिए थे, इसलिए उनकी बात मानकर कार से धक्का मारकर कमिश्नर ऑफिस का चैनल तोड़ने लगते हैं और जब तक वो चैनल तोड़कर अंदर दरवाजा तक पहुंचते तब तक नेपोलियन चारों छात्रों को जेल में बंद कर देते हैं ताकि वो लोग गुंडों से बचे रहें और तामिज नाम की लड़की को कुछ न कर सके। पर उधर ट्रक से जब इंस्पेक्टर उतरने की कोशिश करते हैं तभी दिल्ली उन्हें मना करते हुए उनसे चाबी मांगते हैं और गुप्त रास्ते से होते हुए सुरंग के रास्ते जेल के अंदर आ जाते हैं और नेपोलियन को आवाज़ देकर अपने साथ चलने को कहते हैं। पहले तो नेपोलियन को पता नहीं था कि वो कौन है और तब दिल्ली उन्हें बताते हैं कि वो इंस्पेक्टर विजय के साथ है। इंस्पेक्टर विजय उन्हें भेजे हैं उन लोगों को बचाने के लिए। ये सब बताने के बाद वो लड़कों के बारे में पूछते हैं और तब फिर दिल्ली लॉकअप खोलकर सबको बाहर जाकर गाड़ी में बैठने को कहते हैं। सभी लोग आगे बढ़ते ही हैं कि तभी दिल्ली आदि कलाम को देखते हैं। एक टक देखने के बाद दिल्ली चिंटू को उठाते हैं और सुरंग के रास्ते जाने लगते हैं। उसी पर नेपोलियन लड़कों को आगे जाने को कहकर वापस दूसरी ओर जाने लगते हैं। उन्हें वापस जाता देख दिल्ली उनसे बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं सर? एक जरूरी काम निपटा कर आते हैं। सर सुनिए, जल्दी आइए, पकड़िए इन्हें, आप लोग इन्हें लेकर चलिए, हम आते हैं।
ये बोलकर दिल्ली नेपोलियन के पास आते हैं। नेपोलियन इतना गुस्सा हो गए थे कि वह दिल्ली की एक भी बात नहीं सुनते। वो वहाँ पर रखे सारे ड्रग्स को जलाने की बात करने लगते हैं। नेपोलियन ड्रग्स की बोरियों को नीचे खींच रहे होते हैं तो ये देखकर दिल्ली वहाँ की एक एक चीज़ों को देखने लगते हैं। वह चीज़ों को देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें संदूक में कुछ दिखाई पड़ता है। अजीब सी चीज़ देखकर वह नेपोलियन को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं, सर क्या है? देखिए यहाँ क्या है। ये ड्रग्स बेचने वाले शैतान है सर। अगर ये ड्रग्स उनके हाथ लग गया ना तो पढ़ने वाले हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन शैतानों को जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर राम अपने लोगों के साथ ऑफिस के अंदर का दरवाज़ा तोड़ने में लगे होते हैं। उधर दिल्ली अपने माथे पर भस्म लगा रहे होते हैं। अंत में राम पैर मारकर अपने लोगों की मदद से दरवाज़ा तोड़ देते हैं और वह अंदर आते ही है कि उनके सामने दिल्ली खड़े दिखाई पड़ते हैं, जो कि अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए थे। तभी दिल्ली नेपोलियन से पूछते हैं, ये काम कैसे करता है? वो लाल बटन दबाइए। वो क्या लेकर खड़े हैं? लगता है ये मच्छर मारने वाली मशीन है। ये चल क्यों नहीं रही? 1 मिनट देखने दीजिए। हाँ, अब चलाइए। नेपोलियन के द्वारा मैनुअल पढ़कर गेटिंग गन सेट करते ही उस बंदूक से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। एक ही बार में कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन बाकी बचे लोग भागने लगते हैं। गेटलिंग गन की प्रतिरोध इतनी ज़्यादा थी कि दिल्ली संभाल नहीं पाते, इसलिए एक बार के लिए रुक जाते हैं। पर इस बार पूरी जी जान लगाकर दोबारा गोली चलाते हैं और गोलियां चलाते हुए दिल्ली चैनल की ओर बढ़ने लगते हैं। गोलियों से बहुत से लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग छिपने की। वहाँ पर लाई हुई उनकी गाड़ियाँ और पहले से मौजूद सभी गाड़ियाँ एक भी सलामत नहीं रह पाती। लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। इतनी गोलियां चलती हैं कि सभी गाड़ियों की हुलिया बिगड़ जाती है। देखते ही देखते कमिश्नर ऑफिस कबाड़ खाना बन जाता है। दिल्ली तब तक दम नहीं लेते जब तक सारे लोग नहीं मारे जाते। इसके बाद कुछ घंटों के बाद का दृश्य दिखाया जाता है। कमिश्नर ऑफिस के परिसर में पुलिस, एम्बुलेंस, टीवी, न्यूज, अखबार वाले जमा हुए दिखाई पड़ते हैं। तामिज अपने दोस्तों के साथ चिट्टू की लाश लेकर एम्बुलेंस में जाती हैं। उसी दौरान वहाँ इंस्पेक्टर विजय आते हैं और एम्बुलेंस रुकवाकर दिल्ली को बाहर आने को कहते हैं। और जब दिल्ली बाहर आते हैं तो उनके हाथ से हथकड़ी खोलने के बाद उन्हें किसी से मिलने को कहते हैं। और तब आखिरकार दिल्ली अपनी बेटी अमदा से मिलते हैं। फिर दिल्ली अपनी बेटी को लेकर इंस्पेक्टर विजय के पास जाते हैं। तब इंस्पेक्टर विजय बोलते हैं, हाँ दिल्ली, कल कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे। वो सब कुछ कर देंगे जिसका हम वादा किए थे। हम जानते थे सर, आप हमारी बेटी के लिए सब कुछ करेंगे। 1 मिनट सर, हम आपको कुछ देंगे तो आप लेंगे? क्या है, दीजिए हमें। थोड़ा टूट गया है लेकिन खरा सोना है सर। ये आप अपनी बेटी को देंगे सर? ज़रूर, उनसे बोलेंगे कि दिल्ली चाचा दिए हैं। और तब दिल्ली अपनी बेटी अमुदा को लेकर जाने लगते हैं। उनके साथ कमाची भी उनके पीछे जाने लगते हैं और फिर तीनों लोग आकर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रहने लगते हैं। पूरे 3 महीने बीत जाने के बाद भी इंस्पेक्टर विजय के लोग उनकी मदद करने नहीं आते और न ही इंस्पेक्टर विजय उनकी मदद करने आते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर विजय उनकी मदद करने आए होते तो अमुदा का खुद का एक मकान होता जिसमें एक पंखा लगा होता। पर ऐसा नहीं था। इसके पीछे वजह ये थी कि इंस्पेक्टर विजय के दिए गए जानकारी से नारकोटिक्स डायरेक्टर स्टीफन राज की गिरफ्तारी हो जाती है। पर नारकोटिक्स विभाग के हेड जो संदनम नाम के एक ड्रग डीलर के वफादार थे, तो उन्हें पता था कि इन सब के पीछे किसे नियुक्त किया गया है। 9/3/2019 के दिन ही रात 9 बजे के आसपास एसीपी प्रबंधन जब आर्मी बिल्डिंग से निकलकर जा रहे होते हैं, तभी जोश रुद्र प्रताप की मदद से उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उसी आर्मी बिल्डिंग में काफी मारने पीटने के बाद और पूछने के बाद भी प्रबंधन से ड्रग के बारे में कुछ भी उगलवा नहीं पाते। लेकिन थोड़े ही समय बाद वहाँ संदनम आते हैं, जो कि रोलेक्स के राइट हैंड जिनका नाम की है, उनके धमकी दिए जाने की वजह से काफी गुस्से में थे। इसलिए वह अपने गुस्से को एसीपी प्रबंधन पर उतार देते हैं और एसीपी प्रबंधन को मार डालते हैं। एसीपी प्रबंधन किसी एक्स मिलिट्री एजेंट के बेटे थे। वह इंस्पेक्टर विजय दिल्ली और उनकी बेटी की मदद के बारे में सोचते, पर उससे पहले ही शाम होते होते उन्हें भी किडनैप कर लिया जाता है और उनके सामने ही उनकी पत्नी और बच्चे को मार दिया जाता है। और ये सब हो जाने पर इंस्पेक्टर विजय अपने परिवार का बदला लेने की ठान लेते हैं। इस तरह से कैदी या कैथी फिल्म की इस भाग की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस फिल्म कैदी को CBFC के द्वारा यूए का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। लोकेश कनगराज इस फिल्म के लेखक व निर्देशक हैं। यह फिल्म कैदी आपके निर्देशन में बनाई जाने वाली आपकी यह दूसरी फिल्म है और रोलेक्स, विक्रम 2, कैदी 2 और बेंज आने वाले सालों में रिलीज होने वाली आपकी बेहतरीन फिल्म है। वैसे इस फिल्म कैथी की कहानी पर हूबहू बॉलीवुड में फिल्म बनाई जा चुकी है जिसका नाम भोला है, जिसमें कि निर्देशन का काम अजय देवगन खुद किए हैं, पर इसकी हिंदी स्क्रिप्ट लिखने का काम लोकेश कनगराज के साथ 3 और लोग भी किए हैं। तमिल एक्टर कार्तिक सुकुमार उर्फ कार्तिक इस फिल्म कैथी या कैदी में मुख्य भूमिका में दिखे हैं। यह फिल्म कैथी आपकी 21वीं फिल्म है। इसी साल 2025 में ही आपकी एक एक्शन फिल्म सरदार 2 रिलीज होने वाली है। इस एक्शन थ्रिल फिल्म कैदी को 25 करोड़ के खर्च में ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स और विवेकानंद पिक्चर्स के साझेदारी में बनाकर 25 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया है। इस तमिल भाषी फिल्म को जियो हॉटस्टार, आहा, MX प्लेयर और सोनी लिव OTT प्लेटफॉर्म पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में देख सकते हैं। इसके अलावा यह फिल्म अंग्रेजी, जापानीज और रशियन भाषा में भी डब किया गया है। यह फिल्म अब तक पूरे भारत में 105 करोड़ या उससे ज़्यादा की कमाई कर ली है। इस फिल्म की आधिकारिक भाषा तमिल है, पर इस फिल्म को गोल्डमाइन के द्वारा हिंदी में डब कराया गया है, जिसमें चेतन आदिप,
कार्तिक शिव कुमार को हिंदी में डब किए हैं। समराज ठक्कर नारायण जी को अपना आवाज़ दिए हैं। आदित्य राज जॉर्ज मारियन को अपना आवाज़ दिए हैं। अरण्या कौर जी दीप्ति को अपनी आवाज़ दी है। अनूप शुक्ला जी हरीश उत्तमन को अपनी आवाज़ दी है। साहिल वैद्य जी अर्जुन दास को हिंदी में डब किए हैं। प्रणीता चटर्जी मालविका अविनाश को अपनी आवाज़ दी है। गुरुदत्त त्रिवेदी रमना जी को अपना आवाज़ दिए हैं और शाहनवाज प्रधान हरीश पराडा को हिंदी में डब किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म कैदी के साथ साथ दी गई अतिरिक्त जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।